किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके गन्ने का काफ़ी अच्छे से अंकुरण हो और पौधा जो निकले काफ़ी मोटा और अच्छा तंदुरुस्त निकले, जिससे आप अच्छी पैदावार ले पाएँ, तो दोस्तों जो उर्वरक होती है अहम भूमिका निभाती है। तो आज की वीडियो में हम उर्वरक के बारे में बात करेंगे। उसके आगे की वीडियो जो आने वाली हैं वो कीटनाशक और फफूंदनाशक के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाकर रखना है। उर्वरक जो आप देते हैं वो डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट में से कोई एक उर्वरक को देते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई आज बहुत सी गलतियां करते हैं जिससे उनका इतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ किसान भाई या तो डोज बहुत कम देते हैं, तो कुछ किसान भाई डोज जितनी आवश्यक होती है उससे काफ़ी अधिक दे देते हैं। तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं कि जब गन्ने की बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद उसी कूड़ में जो है वो उर्वरक भी डाल देते हैं। तो इससे होता क्या है, जब उसी कूड़ में आप डाल दोगे तो अंकुरण काफ़ी अधिक खराब होते हैं, अंकुरण सड़ जाएगा, अंकुरण जो आँख होती है वो सड़ करके ख़राब हो जाएगी और वहाँ से पौधा निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको बुआई के टाइम पर उर्वरक को नहीं देना है, जबकि जो उर्वरक आप दें तो अंतिम जुताई जब कर रहे हैं, यानी कूड़ काटने के पहले जब आप जुताई जो किया है उसी के साथ में आप उर्वरक दे दें और उसके बाद पाटा लगा करके कूड़ को काट देना है और फिर आपको बुआई कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जो आपने उर्वरक दी है वो पूरे खेत में फैल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि आँख में से अंकुरण बाद में फूटता है, पहले जड़ों का विकास होता है और जड़ें इसीलिए फूटती हैं जिससे जो पोषक तत्व पौधे अंकुरण होने में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उस खाने की पूर्ति पौधे को देने के लिए जड़ों का अच्छी तरह विकास होता है और जड़ें काफ़ी लंबी तक फैल जाती हैं। इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप पौधे के पास यानी गन्ने की बेड़ के पास ही देंगे तभी आपके पौधे को उर्वरक मिलेगी। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, बल्कि इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जड़ों का विकास लंबा होता है, काफ़ी दूर तक होता है, तो वो जड़ें दूर तक फैलती हैं और आपने उर्वरक पास में दे दी है तो इससे उर्वरक अच्छी तरह पौधे को नहीं मिल पाती, ऊपर से अंकुरण भी खराब होता है। तो इसलिए आपको पहला काम तो यही करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी उर्वरक की कितनी डोज आपको देनी पड़ेगी। जो डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी की 75 किलोग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ में देनी रहेगी, इससे कम और अधिक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में पोटास भी ज़रूरी है, क्योंकि पौधे जो गन्ने के होते हैं उसमें गन्ने में पोटास की भी काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। तो पोटास की भी आपको जो 60% वाली म्यूरेट ऑफ पोटास आती है उसकी 75 किलोग्राम मात्रा आपको देना रहेगा। और इसके साथ में आपको यूरिया भी देनी है, 1 कट्टा जो 45 किलोग्राम का आता है उसको भी साथ में मिला करके और अपने खेत में बिखेर करके बाद में जुताई कर देना। यदि आप एनपीके ले रहे हैं तो एनपीके की भी आपको संतुलित मात्रा देने की ज़रूरत है। एनपीके आप ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए 100 से 110 किलोग्राम और इसके साथ में जो आपको यूरिया देनी है वो 1 कट्टा यानी 45 किलोग्राम देना है। और जो आप पोटास देना चाहते हैं इसके साथ में, तो पोटास की लगभग आधी मात्रा डीएपी की पड़ेगी, यानी 35 किलोग्राम आपको पोटास की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो एनपीके में पोटास की मात्रा होती है लेकिन फिर भी इतनी मात्रा नहीं होती जितनी कि गन्ने को ज़रूरत होती है। तो इसलिए 35 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ पोटास भी जो 60% वाली है वो मिला लेनी है और आपको उसी तरह से बुआई कर देना है। बहुत से किसान भाई इन उर्वरकों की इतनी होड़ चल रही है कि समय पर नहीं मिलती है उनको, तो वो सिंगल सुपर फास्फेट की बुआई करना पसंद करते हैं, यानी उनको मिलती ही सिंगल सुपर फास्फेट है। तो अंतिम उपाय में सिंगल सुपर फास्फेट भी काफ़ी बेस्ट उर्वरक है, काफ़ी अच्छा परिणाम देती है और काफ़ी लंबे समय तक इसका असर भी रहता है डीएपी और एनपीके की अपेक्षा, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है पौधे को मिलती है और धीरे धीरे इसकी प्रोसेस होती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट की जो आपको मात्रा रखनी है, इसमें पोटास की मात्रा जो है बहुत कम होती है, लगभग 16-18% होती है। तो इसलिए जो है इसकी मात्रा आपको 200 से 210 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई करनी पड़ेगी। साथ में आपको यूरिया की मात्रा 70 से 75 किलोग्राम देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती सिंगल सुपर फास्फेट में। और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है इसकी आप 50 किलोग्राम आप बुआई करें। तो इसमें से कोई भी उर्वरक आप बुआई करना चाहते हैं, जो संतुलित मात्रा है उसी संतुलित मात्रा में आपको बुआई करना है और सही तरीके से बुआई करेंगे तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जब आप देखेंगे गन्ने की बुआई करने के बाद अंकुरण होगा, काफ़ी अच्छा पौधा और स्वस्थ और तंदुरुस्त निकलेगा। आपके पौधों की संख्या गन्ने में काफ़ी अधिक होगी, उसमें जो है फुटाव भी काफ़ी अच्छे से शुरुआत से ही होना चालू होगा, जिससे आपको पैदावार भी अच्छी मिल पाएगी। धन्यवाद।